नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज रीजनिंग में हम लोग वर्णमाला के कुछ कठिन कठिन प्रश्नों को हल करेंगे। आज से हम लोगों का वर्णमाला समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वर्णमाला से ही संबंधित प्रश्न रहेंगे, लेकिन नंबरिंग वाला यानी कि जो बाएं से तीसरा नंबर, चौथा नंबर या फिर दाएं से तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो आज समाप्त हो जाएंगे। तो जो जितने भी प्रकार के कठिन कठिन प्रश्न हो सकते हैं, 4-5 प्रश्नों को हम सॉल्व करवाएंगे। इनके माध्यम से आप पूरी बात समझ जाएंगे। वीडियो के आखिर में आपसे हम एक प्रश्न पूछेंगे और पिछले वीडियो में जो आपसे हमने प्रश्न पूछा था 2 प्रश्न, उसको लगवाएंगे भी। प्रश्न पहला है, शब्द RAIMENT यानी कि रेमेंट के अक्षरों को वर्ण क्रम से लगाया जाए तो उसके कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब नहीं बदलेगा। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले लिखिए दिया गया। दिया गया मतलब जो प्रश्न में दिया गया है। फिर उसके नीचे लिखेंगे निर्देशानुसार, यानी कि प्रश्न में जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार करने पर। तो 2 या 3 लाइन में आमतौर पे सवाल ये लगती है। तो दिया गया, क्या दिया गया है, देखिए RAIMENT 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर से मिलकर के एक शब्द बना है। अब हमें इसे निर्देशानुसार, जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार हमें इसे अल्फाबेट में सजाना है, वर्ण क्रम में सजाना है, जिस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। यानी जो अक्षर पहले आएगा उसे पहले, जो अक्षर बाद में आएगा उसे बाद में। तो यहां पर आप जानते हैं, सबकी नंबरिंग भी जानते हैं और सबका क्रम भी आप जानते हैं कि सबसे पहले आता है A। तो आप एक काम किया करिए, एक एक लाइन सबके नीचे खींच दीजिए। इससे एकदम क्लियर होगा कि कौन अपरिवर्तित है। जैसे A सबसे पहले आता है तो A अब दूसरे स्थान पे नहीं रहेगा, A अब पहले स्थान पे हो जाएगा। A के बाद इसमें जो 7 अक्षर हैं, A के बाद कौन आएगा अक्षर, तो A के बाद E आएगा। E के बाद कौन सा अक्षर आएगा, I आएगा। I के बाद कौन सा अक्षर आएगा, यानी कौन सा वर्ड आएगा, जो इसमें दिया है उसी की बात करिए, बाकी और किसी की बात आपको करना नहीं है। तो I के बाद आएगा आपका यम, यम के बाद आएगा यन, यन के बाद आर, आर के बाद लास्ट में टी। ऐसे भी अगर आप इसको देखना चाहें तो देखिए 1 5 9 13 14 18 और 20, तो ये क्रम से ही है, मतलब कोई भी बड़ा अंक पहले नहीं है। तो अगर आप इसे भी लिख लेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि मतलब सही है कि नहीं। अब बताइए, कह रहा है कि कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। तो आपने देखा कि आर का बदल गया क्योंकि आर पहले स्थान पे था, अब 6वें स्थान पे पहुंच गया। बदला किसका नहीं है, तो इसी लाइन को आप देखिए, जहां जहां नहीं बदला है वो वहीं रहेगा। देखो आई नहीं बदला है, आई तीसरे स्थान पे था, अभी भी तीसरे स्थान पे है, इसीलिए हमने लाइन खींचा है। इसके बाद आप जाइए यम, यम का भी स्थान नहीं बदला है, ई का बदल गया, एन का बदल गया, टी का बदल गया। इसका मतलब 2 अक्षरों का स्थान नहीं बदला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। शब्दों में 2 या अंकों में 2, विकल्प में लिखा रहेगा 1 2 3 4 या इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें से 2 है वही आंसर, यानी 2 अक्षरों का स्थान नहीं बदलेगा। मुझे लगता है कि इतना सरल प्रश्न जरूर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिलहाल एक प्रश्न और लगाते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न बिल्कुल तैयार है। सिग्नेचर के अक्षरों को वर्णक्रम से लगाया जाए तो उसके कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। पहले आप लिख लीजिए पूरा का पूरा, SIGNATURE। 9 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वर्ण क्रम से सजाइए। तो अगर आपको दिक्कत हो यहीं पे कि कौन पहले आएगा कौन नहीं, तो आप अगर यहीं पे नंबरिंग भी कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यस का मान होता है 19, ये 9, ये 7, ये 14, ये 1,
ये 20, ये 21, ये 18 और ये 5। तो अब अंक पकड़ लीजिए, अक्षर की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे पहले आता है 1। 1 का मतलब हो गया ए। 1 के बाद इसमें क्या आएगा, जैसे आप आरोही क्रम में लिखते हैं उसी तरह से देखना है। 1 के बाद बड़ी संख्या कौन है इसमें, तो 1 के बाद बड़ी संख्या है 5, यानी कि ई। ठीक है, तो चलिए आप टिक भी लगा दीजिए। ये हो गया, 5 हो गया। 5 से बड़ी संख्या इसमें कौन है, 7 है, यानी कि जी। 7 भी हो गया। 7 से बड़ी संख्या इसमें कौन है, 7 से बड़ी संख्या इसमें है 9, यानी कि आई। आई भी हो गया। 9 से बड़ी संख्या, 9 से बड़ी संख्या है 14, यानी कि यन। 14 से बड़ी संख्या 18, 18 यानी कि आर। आर से बड़ी संख्या 19, यानी कि यस। यस से बड़ी संख्या 20, यानी कि टी। और टी से भी बड़ी संख्या है 21, यानी कि 21 का यू। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने, आप यहां भी लिख करके चेक कर सकते हैं। 1, 5, 7, 9, 14, 18, 19, 20 और 21। यहां भी चेक कर लीजिए, कोई बड़ी संख्या पहले नहीं है, छोटी पहले है, उसके बाद बड़ी है। तो कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदला, यस का बदला, आई का, जी का नहीं बदला, एन का बदल गया, ए का, टी का बदल गया, यू का बदल गया, आर का बदल गया, सबका बदल गया। केवल एक अक्षर नहीं बदला, वो है जी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरह से अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप 100% कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं किसी दूसरे प्रश्न में। चलिए, तीसरा प्रश्न है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। शब्द बोर्डिंग के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब यदि प्रत्येक स्वर को उसके अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले अक्षर में बदल दिया जाए तो बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। सवाल भले 4 लाइन की हो, लेकिन है बहुत सरल। सबसे पहले आपको लिखना है जो दिया गया है। दिया गया, क्या दिया गया है, BOA BOARDING, बोर्डिंग। इसके बाद आपको वर्णमाला क्रम में इसे व्यवस्थित करना है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि पहले वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो। देखो, सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब यहाँ पे कौन सा वर्णमाला, हिंदी की अंग्रेजी, तो आमतौर पे लिखा ही रहेगा अंग्रेजी, क्योंकि हिंदी वाली सवाल यहाँ आएगी नहीं, और लिखा भी गया है तो अंग्रेजी का ही तो अक्षर है ना, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। वर्णमाला क्रम, अब जाहिर सी बात है कि पहले इसे वर्णमाला क्रम में सजाओ, जैसे अभी हम सजा रहे थे। तो सबसे पहले, अब नंबरिंग 2 चाहे न दो, आप जानते ही हो, सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। ए के बाद इसमें जो दिया गया है बी, बी के बाद इसमें क्या है, डी, डी के बाद जी, जी के बाद आई, ठीक है। आई के बाद क्या है इसमें, एन, एन के बाद है ओ, ओ के बाद है आर। अब आप गलत ना करें, इसकी जांच कैसे होगी, आप दोनों को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, इसका मतलब ठीक है। एक बार और देख लीजिए, ए के बाद बी के बाद डी, जी, आई, एन, ओ, आर, ठीक लिखा है। तो दिया गया है और वर्णमाला क्रम में आपने सजा दिया। वर्णमाला क्रम में सजाने के बाद यहाँ पे लिखा है कि तब यदि प्रत्येक स्वर को उसके अगले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को उसके पिछले अक्षर में बदला जाए। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 26 अक्षरों में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं। इनके अलावा बाकी जो 21 अक्षर बचता है वो व्यंजन होता है। तो इनको जो इनमें से कोई आएगा उसे अगले में बदला जाएगा। जैसे पहले आप ऐसे एक लाइन खींच दीजिए ताकि आराम रहे सवाल करने में। ए एक स्वर है तो इसका अगला अक्षर क्या आएगा, बी, तो आपको लिख देना है बी, क्योंकि प्रत्येक स्वर को उसके अगले अक्षर में बदला जाना है।
प्रत्येक स्वर को उसके अगले, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ऐसे लिखा रहेगा, उसके अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले अक्षर में या पिछले अक्षर में। तो ए का हो गया बी। अब बी एक व्यंजन है, व्यंजन को पहले अक्षर में बदलना है, तो बी के पहले क्या आता है ए। डी एक व्यंजन है तो सी लिखेंगे डी के पहले। जी एक व्यंजन है तो जी के पहले क्या आता है एफ आता है, एफ लिखेंगे। आई के पहले क्या आता है एच। एन के पहले क्या आता है, सॉरी आई तो एक स्वर है और स्वर को हमें उसके अगले अक्षर में बदलना है, तो आई यानी कि 9वां अक्षर, उसके बाद क्या आता है जे। एन एक व्यंजन है तो एन के पहले लिखना है एम। ओ एक स्वर है तो ओ के बाद क्या आता है पी। आर एक व्यंजन है तो आर के पहले क्या आता है क्यू। क्लियर हो गई बात ना। स्वर को उसके अगले अक्षर में लिख दिया गया और व्यंजन को उसको पिछले अक्षर में लिख दिया गया। एक बार आप चेक कर लीजिए, ए स्वर है, आई स्वर है, ओ स्वर है, तो ए का अगला बी, आई का अगला जे, ओ का अगला पी, बाकी सबका पिछला ए बी सी डी जी एफ एम एन, ये तो है क्यू आर। इसके बाद अब आपको मतलब निर्देशानुसार है ये, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा निर्देशानुसार, यानी जो ये आपने काम किया है वो निर्देश के अनुसार काम किया है। अब सवाल को लगाइए, क्या लिखा गया है कि बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। बायां इधर होता है, दायां उधर, तो इससे चौथा अक्षर 1 2 3 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यफ। अगर कहता दाएं से चौथा अक्षर तो 1 2 3 4, तब होता जे। तो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, आमतौर पे जैसे जैसे कह रहा है बिल्कुल वैसे वैसे आपको करते जाना है। चलिए इस सवाल बिल्कुल यही रहने देते हैं, अब थोड़ा सा इसमें बदलाव कर देते हैं। चलिए चौथा प्रश्न बन के तैयार है, बिल्कुल कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों को बदला, यानी अक्षरों को बदला गया, नया शब्द तैयार किया गया है, यहाँ बदलाव हुआ है, और स्वर को उसके अगले में बदलने के लिए कह रहा था, अब पिछले में कह रहा है, और व्यंजन को अगले में। तो दिया गया है, क्या दिया गया है मंकी, MONKEY। सबसे पहले इसे आपको वर्णमाला क्रम में सजाना है। तो जब वर्णमाला क्रम में सजाएंगे तो चलिए ना यहाँ पे नंबरिंग दे दीजिए, 13 15 14 11 5 और 25। तो सबसे पहले इसमें 5 आएगा तो ई लिखेंगे। 5 के बाद इसमें क्या आएगा 11 आएगा, यानी कि के लिखेंगे। 5 हो गया, 11 हो गया, 11 के बाद आएगा 13 यानी कि यम। यम के बाद 13 के बाद 14 यानी कि यन। फिर आएगा 15 यानी कि ओ। 15 के बाद लास्ट में 25 यानी कि वाई। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसमें कौन कौन स्वर है उन्हें चेक करिए। ई स्वर है और ओ स्वर है, 2 अक्षर स्वर हैं और 4 अक्षर व्यंजन हैं। तो इन स्वरों को इनके पहले अक्षर में बदलना है, स्वर को उसके पिछले अक्षर में। ई के पिछला अक्षर क्या होगा, ई 5वें नंबर पर आता है तो 5 के पहले 4 आता है, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा डी आएगा। ओ 15 नंबर पे आता है तो 15 के पहले 14 आता है, 14 का मतलब होता है यन, यानी यहाँ पे यन रहेगा। ठीक, स्वर को पिछले अक्षर में बदल दिया गया। अब बाकी को अगले में बदलना है, तो 11 के बाद आता है 12, 12 का मतलब यल। 13 के बाद आता है 14, 14 का मतलब यन। और 14 के बाद आता है 15, 15 का मतलब ओ। वाई के बाद आता है जेड, यानी कि 25 के बाद आता है 26। इस तरह से ये निर्देशानुसार बदल गया। अब कह रहा है कि दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, तो 1 2 3, दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा ओ, और आपके सवाल बिल्कुल हल हो गई। 5वां प्रश्न, यदि कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षर उलट दिए जाएं तथा दूसरे और 7वें अक्षर उलट दिए जाएं तथा यही क्रम आगे भी जारी रहे तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया, जो दिया गया है
क्या दिया गया है? CULTUIVATOR। ठीक। अब निर्देशानुसार जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार क्या निर्देश दिया गया है? निर्देश ये दिया गया है कि पहले को छठवें में बदला जाए और दूसरे को सातवें में बदला जाए। उलट देने का मतलब यही होता है कि बदल दिया जाए। पहले गिन लीजिए, ठीक लिखे हैं हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। पहले को बदला जाए किसमें? छठवें में। तो 1 2 3 4 5 6। दूसरे को बदला जाए सातवें में। इसी तरह से क्रम जारी रहेगा ये आगे भी। यही करने के लिए आपसे कह रहा है। अब जो पहला वाला है वो चला जाएगा इसकी तीर जहां पे है बी के स्थान पे, और बी चला आएगा यहां पर। यानी कि शुरुआत आप बी से करके लगातार इसको लिख दीजिए ऐसे, VATOR। लिखने के बाद अब ये आएगा V के स्थान पे, यानी इन्हें आप क्रम से लिख दीजिए CULTI। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो कह रहा है एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपने सही किया है क्या। पहले को बदला गया छठवें पर, तो पहला वाला यानी कि C छठवें पे होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल छठवें पे है, और छठवां वाला पहले पे। इसी तरह से दूसरा वाला सातवें पे होना चाहिए, और सातवां वाला पहले पे होना, दूसरे पे होना चाहिए। तीसरा वाला आठवें पे होना चाहिए यानी कि यल, और आठवां वाला तीसरे पे होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक लिखा है। अब ऐसा होने के बाद पुनर्व्यवस्था के बाद, तो पुनर्व्यवस्था यही है। पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा? तो 1 2, दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा? T। यही आपका आंसर है। तो मेन यहां पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। यहां पे तो कहे दाएं कहे बाएं कहे कुछ भी कहे, बाएं से तीसरा अक्षर के दाएं चौथा कौन होगा, कुछ भी कहिए तो आप जानते ही हैं। मेन काम आपका है इसे पुनर्व्यवस्थित करना, निर्देशानुसार करना। अगर आपको इसे बदलने में दिक्कत होती है तो आप एक काम और कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये पहला वाला जो है छठवां वाला है, तो 6 7 8 9 10, और छठवें वाले के स्थान पे पहला वाला चला आएगा। तो 1 2 3 4 5। तो ऐसे आप नंबरिंग भी कर देंगे तब अब भी आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ज़्यादा बड़ा अक्षर होगा नहीं, मतलब शब्द होगा नहीं, 10 12 या 8 अक्षर ही होंगे, तो आप आराम से कर सकते हैं। बस ऐसे तीर लगा दीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए आज अब देखते हैं जो कल हमने यानी कि शनिवार को जो हमने प्रश्न पूछा था, पहला और दूसरा। तो पहला प्रश्न क्या था? SERIATIN में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जो अपने मूलतः स्थान पर हैं? प्रश्न आपके सामने लिखा गया है। तो देखिए इसके लिए हमने आपको बताया था तरीका करने का कि आप गिनिए या फिर आप पढ़िए। जैसे यस से पढ़ते हैं तो यस के बाद क्या आता है? STUBWXYZ। जहां पे आपने अंगुली रखा और जो आपने बोला वो अक्षर यहां पे नहीं दिखा, तो अब यस को छोड़ दीजिए। ई से गिनिए, EFGHIJK नहीं मिला। RSTUBW नहीं मिला। IJK ABCDTI, मतलब इसमें कोई नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई नहीं। यानी कोई भी ऐसा 2 अक्षर युग्म नहीं है इसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से हो। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है आंसर, ANSWER। आंसर में कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं, यानी कितने जोड़े हैं जो अपने मूलतः स्थान पर हैं?
तो गिनिए ABCDE। ए और ई अपने मूलतः स्थान पर है क्योंकि ए और ई के बीच में 3 अक्षर आते हैं। NOPQR, एन और आर भी अपने मूलतः स्थान पर हैं। फिर STUVWXYEFGHI, फिर कोई नहीं मिलेगा, तो दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो पहले का आंसर कोई नहीं, दूसरे का आंसर 2। जिन जिन लोगों ने लगाया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमने कुछ नाम पहले से ही नोट किया है, तो सबका नाम मैं मेंशन नहीं कर पाया हूं इसमें, क्योंकि 7 बजे से लेकर के रात या फिर दूसरे दिन दोपहर तक जितने लोग आंसर देते हैं उन्हीं का नाम लिया जा सकता है, बाद के लोगों का नहीं। तो इसमें है नंद कुमार, साक्या परवीन, सुमित यादव, अभिषेक भारती, संदीप मिश्रा, अजीत तिवारी, रामशंकर, अमित गुप्ता, दीपक कुमार। इन लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इन लोगों ने दोनों बिल्कुल सही लगाया है। जिन लोगों ने कोशिश किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने कोशिश नहीं किया उनको एक बार और कहते हैं कि आप भी कोशिश किया करिए, और जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूं उनसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन कोशिश किया करिए कि 7:30 बजे के बाद जब वीडियो अपलोड होता है 7:30 बजे, तो आप पहले पूरा वीडियो देखिए। देखने के बाद आप प्रश्न को सॉल्व करिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप वीडियो बिना देखे ही आप डायरेक्ट अंत में चले जाइए और प्रश्न सॉल्व करने लगिए, ये काम मत करिएगा। आप पहले पूरा देखिए, समझिए, क्योंकि प्रश्न जो आप देखेंगे पढ़ेंगे उसी से रहेगा, इसलिए बिना उसको देखे आप प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं, है ना। तो पहले वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करिए। तो आज आपने जो देखा इसी से संबंधित प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।